हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय साहा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर पाठशाला। आ जाइए फिर से सर सब लोग। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था रिलेशन का, है ना। हमने इंट्रोडक्शन देखा था रिलेशन का और उस इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बहुत कुछ बेसिक्स देखा जो कि क्लास 11th में भी था। मैं पहले से बता रहा हूँ, ये कोई 11th का लेक्चर नहीं है, 12th का लेक्चर है, लेकिन जो आपको चाहिए वही हम बताएंगे, है ना जी सर। आ जाइए सर सब लोग। अब क्या पढ़ेंगे आज? टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो रिलेशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन तीन चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एक होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, लेकिन और भी सारा रिलेशन है, ठीक है। तो हम आपको पूरा डिटेल्स में अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है। हम ना सबसे पहले इसका इंग्लिश हिंदी दोनों लिख देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। चलो बिफोर दैट थोड़ा सा वेट करिए, हम आपको लिख के दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा सबसे पहला जो रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सतुल्य संबंध, है ना। तो अच्छा इधर लिख दीजिएगा, जो हिंदी मीडियम के बच्चे टाइप ऑफ रिलेशन को क्या कहते हैं? संबंध का प्रकार। तो इस टाइप में कुछ होता होगा, आई थिंक, लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। कौन सा रिलेशन सर? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है सर ना। इसको ना आसान भाषा में देखिएगा। सपोज एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेट टू itself only. Every element of A is related to itself only. इसको थोड़ा सा देखिएगा। Every element of A is related to itself only. अच्छा कैसे समझिएगा, हम आपको बताते हैं कि सपोज कोई एक सेट ले लेते हैं, हाँ कोई एक सेट ले लेते हैं A और उसका एलिमेंट बनाते हैं 1 2 3, ठीक है। अच्छा तो इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें ना बोल रहा है ना, ये बोल रहे हैं, उसका सुनाई नहीं दे रहा है भाई, मैं तो बोल क्या है जाना है ना। अच्छा तो इसमें बोल रहे हैं क्या सर? सपोज इधर एक सेट बनाते ए और इधर एक सेट बनाते ए, इसका एलिमेंट है 1 2 3, इसका एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, 1 ना 1 के साथ रिलेशन बनाएगा, 2 2 के साथ रिलेशन बनाएगा, 3 3 के साथ रिलेशन बनाएगा, ठीक है। अच्छा इधर जो ए है इसमें कैसा हो रहा है? ए इंटू ए हो रहा है, ठीक है। ए इंटू ए हो रहा है। सुनिएगा बहुत सारा चीज है इसमें समझने वाले, नहीं तो कंफ्यूजन के ऊपर कंफ्यूजन हो जाएगा आपका, ठीक है। कंफ्यूजन के ऊपर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए सब आराम से देखिएगा, समझिए, फिर आपको बताते जा रहे हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है ना सर, एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। मतलब इसमें ए का जो रिलेशन है वो ए के साथ रिलेट कर रहा है। देखो 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ हो रहा है, तो दिक्कत नहीं। लेकिन 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 इसमें बताया गया है ऐसा होगा a बिलोंग्स टू आर। जो भी रिलेशन आपका बनेगा उसमें आपका सेम सेम चीज रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सेम सेम चीज रहना चाहिए। जैसे कि इसका आप बताइए रिलेशन क्या बनेगा सर? इसका रिलेशन बनाएगा 1 1 2 2 3 3, बनाना बना, ठीक है। सुनिएगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है ना,
ऐसा सेम सेम चीज होना चाहिए, जैसे इधर है, इधर है, इधर है, होना चाहिए। वो कहते हैं ना कोई भी रिलेशन हो लेकिन उसमें ना ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए जिसमें कि दोनों सेम एलिमेंट हो, 1 1 2 2 3 3 ऐसा हो। लेकिन वो ना फिर से बताता है इसमें अगर सपोज कोई और एक एलिमेंट आ जाता है 4 5 इस टाइप का, हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। इधर सपोज 4 है, इधर कोई 5 होगा, तो ऐसा बना दिया हम लोगों ने। वो ऐसा कुछ नहीं बोला, कोई बाउंड्री नहीं है इसमें कि सिर्फ ऐसा होगा, नहीं। उसने बोला, उन्होंने बोला कि सर सिर्फ ना ओनली ना आपको क्या होना चाहिए, एक टाइप का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई और भी अलाउ हो सकता है। क्लियर है ना? मतलब इसमें अलाउ हो सकता है, मतलब सेम सेम होना चाहिए लेकिन कोई और भी एलिमेंट, मतलब कोई और भी पेयर उसमें अलाउ हो सकता है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? क्लियर है सर? अरे भैया सुनो, इसमें सिर्फ एक एक ऐसा ऐसा होना चाहिए, कोई भी हो। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज इधर देखो, एक रिलेशन है और जिसमें है 1 1 2 3 4 5। क्या ये वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो हम बताएंगे जी है। इसका रीजन क्या है? सर इधर 1 1 है ना, इसलिए वाला को हम क्या बोलेंगे सर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं सर। ये था आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन जिसमें कि आपका a, a बिलोंग्स टू r होगा, हर एक प्लेस में ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ रहा है सर? सभी को दैट पॉज वीडियो एंड नोटेड का। अरे अभी हम देखेंगे हमारा सेकेंड रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है देखिएगा अच्छे से। A relation in which if one element is related to another element, then another element will also be related to first one। अच्छा इसको समझिएगा सर क्या होता है। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ना? ठीक है देखिए, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है ना, ऐसा रिलेशन जिसमें कि ऐसा होना चाहिए। अगर सर क्या बता रहे हैं सुनिएगा कि इसका ना ऐसा बताया जाता है, अगर आपका a, b बिलोंग्स टू r है तो आपका सर b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, इस टाइप का। मतलब अगर ab है तो ba होना चाहिए। समझ नहीं आ रहा? अच्छा बनाते हैं। एक रिलेशन है जिसमें अगर सपोज 1 2 है तो आपका 2 1 भी होना चाहिए। इसको कहते हैं क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। अगर सपोज 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। ठीक है, तो सो सॉरी फॉर, ऐसा होता है घर में अगर क्लास करते तो ऐसा होता ही है। ठीक है, कोई नहीं सर सुनिएगा, अरे कुछ हो जाए हम पढ़ाएंगे और क्या। धनंजय सर को कोई नहीं रोक सकता है पढ़ाने के लिए। चलिए तो सर इधर अगर आपका 1 2 है तो आपका 2 1 भी होना चाहिए। सपोज 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। और एक एग्जांपल दीजिए, सपोज सर 1 1 है, सॉरी सर जी 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। मतलब इसका उसका उल्टा है ना, अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1। लेकिन सर इसमें ना एक चीज है, इसमें एक चीज है जो बच्चों को बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, क्या सर, क्या चीज देखिएगा अच्छे से। सर अगर आपको हम बताए कि एक रिलेशन में आपको बना के बता रहा हूं, ठीक है, इधर दिखाई दे रहा है क्या? एक मिनट चेक करते हैं। हाँ जी, एक रिलेशन में आपको बना के दे रहा हूं, सपोज 1 1 1 2 1 3 ऐसा है। पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? हाँ जी। तो सर आप मुझे बताओ, ठीक है, आप मुझे बताओ कि इसको हम बोल सकते हैं क्या सिमेट्रिक? इसको हम बोल सकते हैं क्या सिमेट्रिक?
हाँ जी, आंसर कमेंट में बताइए। बोल सकते हैं क्या? पॉज करिए वीडियो को, कमेंट बताइए। इसको हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे पता है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर, नहीं बोल सकते। क्यों? कि सर 1 2 है, इसका 2 1 होना चाहिए, 1 3 उसका क्या होना चाहिए, 3 1 होना चाहिए। अरे गधे लोगो, गधी लोगो, सुनो सर, 1 1 का उल्टा क्या है? हाँ जी, 1 1 का उल्टा क्या है सर? 1 1 का उल्टा 1 1। अच्छा, अगर ए बी होगा तो ये वाला बी होता है कि नहीं होता है सर? बताओ। हाँ जी सर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं जी? इसको हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? तो सिमेट्रिक रिलेशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कि सपोज 2 2 भी आ जाता है, तो इसका उल्टा क्या होता है? 2 2 होता है। इसका उल्टा भी क्या होता है? 2 2 होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसके बाद हम सीखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। सो बिफोर दैट पॉज इट एंड नोट इट डाउन। ये सर अभी ट्रांजिटिव रिलेशन करते हैं, ठीक है? रिलेशन के अंदर अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन अभी तक हमने नहीं पढ़ा। मतलब इसके पहले हम क्या पढ़े थे? इसके पहले सिमेट्रिक, इसके पहले रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव थोड़ा सा अलग है सर। इसको ना आप देखिएगा अच्छे से। A transitive relation is a binary relation in set theory where if A related to B and B related to C, then A is related to C होना चाहिए। अगर आसान भाषा में आपको बताएं, सपोज A, B और C है, ठीक है? अगर A B से रिलेशन कर रहा है तो B भी C के साथ रिलेशन करना चाहिए। अगर दोनों हो रहा है तो इधर से A भी C के साथ रिलेशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इतना एग्जाम्पल कोई नहीं बताएगा, हम बता रहे, अच्छे से बता रहे, सुनिएगा सर। क्या सर ये ना ऐसे बता दे, अगर सपोज A, B बिलोंग्स टू R है तो आपका B, C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर B, C बिलोंग्स टू R है तो A, C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ये है मेन चीज, इसको कहते हैं ट्रांजिटिव। अच्छा, इसमें क्या होता है सर? इसमें क्या होता है सर? सर इसमें ना ऐसा होता है, सपोज एक रिलेशन बनाते हैं जिसमें हमने बताया 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए। अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि उसमें है तो आप बता सकते हैं क्या सर? उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं। उसको हम क्या बोल सकते हैं सर? ट्रांजिटिव रिलेशन बोल सकते हैं। ये था आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना चाहिए ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर, ठीक है? आपको हम बताएंगे क्वेश्चन है जिसमें दिमाग लगाना है, हम ही तक सॉल्व कर देंगे। काहे दिक्कत, काहे टेंशन, है ना? चलिए सर। सो बिफोर दैट पॉज इट एंड नोट इट डाउन। चलिए सर, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ये सबसे अच्छा रिलेशन और इसको हम बोलते हैं समतुल्य संबंध, ठीक है? अच्छा सर, ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है ना, इसको हम पढ़ते हैं आपके सामने अच्छे तरीके से, ठीक है? अच्छा, ये क्या होता है सर? ये ना ऐसा रिलेशन होता है, वो मिक्सचर होता है, मिक्सर। किसका? 3 रिलेशन का मिक्सचर होता है सर। एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जिसमें तीनों चीज हो। सर क्या बताना चाहते हैं सर? जिसमें तीनों चीज हो, आपको रिफ्लेक्सिव भी लगे, सिमेट्रिक भी लगे और ट्रांजिटिव भी लगे, तीनों चीज हो जिसमें, उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, या तो उसको हम कहते हैं समतुल्य रिलेशन, ठीक है? अगर आप लोग इतना दूर तक देख रहे हैं वीडियो तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सर यही होता है एक टीचर का पहचान। इतना साउंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर भी आप लोग देख रहे हैं, इतना प्यार दिखा रहे हैं, इसलिए सर सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आ जाइए सर। इक्विवेलेंस रिलेशन में सबसे पहले हम देख रहे हैं समतुल्य संबंध, है ना? अच्छा, क्या बताना चाहते थे? जिसमें तीनों चीज हो सर, रिफ्लेक्सिव,
प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, इसमें तीनों चीज हो उसको हम बोलते हैं क्या सर? उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं समतुल्य संबंध। और ये क्या था मुझे पता नहीं, हिंदी वाला मैं भूल गया, है ना? याद करके प्लस 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 करना तो आता ही होगा आपको, है ना? हाँ जी सर, जी सर, आइए सर नेक्स्ट। अच्छा, आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढिए कि इसमें रिफ्लेक्सिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या, ट्रांजिटिव। कैसे ढूंढते हैं सर? ढूंढना भी मुझे सिखाना है ना। हाँ जी, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या था? रिफ्लेक्सिव का मतलब a, बिलोंग्स टू R होना चाहिए। देखो तो है, मैंने बोला हाँ 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 हाँ, क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होगा। यस, नेक्स्ट। रिफ्लेक्सिव के बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैंने क्या बोला था? तो सिमेट्रिक में मैंने बोला a, b बिलोंग्स टू R, तो b, a बिलोंग्स टू R होना चाहिए। देखो तो है कोई भी? सर 2 4 है, हाँ जी। 4 2 है, हाँ जी। 3 5 5 3, हाँ जी हाँ जी। 1 5 5 1, नो सर, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। 1 3 3 1, देख पा रहे हो? 1 1 को उल्टा 1 1, है ना? 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3। ऐसा ही होता है। हाँ जी सर, समझ आया, वेरी गुड। नेक्स्ट, सिमेट्रिक के बाद आता है ट्रांजिटिव। क्या आता है सर? ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव क्या बोलता था सर? अगर a, b बिलोंग्स टू R है तो b, c बिलोंग्स टू R होना चाहिए, और b, बिलोंग्स टू R है तो a, c बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अच्छा, अगर मैंने नहीं बताया तो उस टाइप, तो ऐसा होगा इसका डेफिनेशन। क्या था सर? ट्रांजिटिव का क्या होता है ना? ट्रांजिटिव का होता है a, b बिलोंग्स टू R, तो b, c बिलोंग्स टू R होना चाहिए, और b, c बिलोंग्स टू अगर R है तो a, c भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ये था आपका ट्रांजिटिव का रिलेशन, ठीक है? सॉरी, ट्रांजिटिव का जो रूल। अच्छा देखो तो, अगर 1 1 है, इसमें होता है, चेक करते 1 3 3 5 1 5 है ना? 1 3 3 5 है, तो 1 5 भी है। हाँ जी सर। 2 2 2 4 2 2 हुआ। अच्छा, इसके बाद 3 1 1 3 1 3, हाँ है, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा उसका। ये ट्रांजिटिव भी हो रहा है। सपोज देखिए, नहीं वाला उठाइए, 1 3 है, 1 5 है, तो 3 1 5 होना चाहिए। 1 5 है, 1 5 1 5 1 5 1 5, कहाँ कौन सा वाली देखे थे? 3 5 1 3 3 5, तो 1 5 होना चाहिए, तो इधर है, समझ में आ रहा है? तो ये वाला ट्रांजिटिव भी होगा। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे सर? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना? आज का वीडियो इतना रखते हैं। और एक बात सुनिएगा, नया नया क्लास हो रहा है, नया नया चीज हो रहा है, नया नया जोश आ रहा है, कुछ दिन का नहीं होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ आ रहा है? हम समझाते, सुनिएगा। अभी लग रहा है ना 12th में अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें हम नोट बनाएंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। एक फ्लो चलना चाहिए, कुछ दिन बाद फिर से 11th वाला हाल नहीं होना चाहिए, है ना? शुरुआती दौर में सबको अच्छा लगता है सब कुछ, बाद में दिक्कत होता है। क्यों? कंसिस्टेंसी जो मेंटेनेंस नहीं होता है ना? ज्ञान ज्यादा नहीं देंगे, पढ़ाई करिए आप लोग। और सुनिएगा, सारा चीज का नोट बनाइए अच्छे से, है ना? हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, दोनों बच्चे, सारे बच्चे अच्छे से नोट बनाइए, ठीक है? तब तक के लिए ओके बाय, और अच्छे से रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। देखिए, वीडियो कैसा बन रहा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि घर में वीडियो बना रहे हैं ना, इसलिए। तो आप लोग ना नोट्स बनाइए अच्छे से, और ज़्यादा अगर दिक्कत हो रहा है तो मुझे मैसेज करके बोलिएगा, नहीं तो कमेंट करके बोलिए। और आपका एक एक कमेंट ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हम आए हैं कुछ अलग प्लेस में ना। अभी इधर का माहौल और उधर का माहौल बहुत डिफरेंट था,
लेकिन उस बीच में मैं लेक्चर शूट करके आपको दे रहा हूँ ना, बहुत मतलब प्रॉब्लम फेस करके वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग भी समझिए, क्योंकि इतना बॉन्डिंग बन चुका है ना, इसलिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग माहौल है, कुछ नहीं है। मतलब हम तो पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़ेंगे, बस वही माहौल है। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप लोग ना कमेंट करिए थोड़ा बहुत, जो भी अच्छा लगे, क्योंकि मुझे मोटिवेट लगता है ना। नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं ऐसे खामखा वीडियो बना रहा हूँ, कोई नहीं देख रहा है, आई थिंक ऐसा सोचूंगा। तो मुझे पता है आप लोग देख रहे हैं वीडियो, और अगर मेरे वजह से किसी का भला हो तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप लोग ना थोड़ा सा पढ़ाई करिए अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से रहिए सब लोग। थैंक यू।